डियर स्टूडेंट्स, एस वेलकम्स यू। आज हम इस वीडियो में पाठ पद जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है से बनने वाले उन संभावित प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जिसकी आपके मन में भी जिज्ञासा होगी। कुछ छात्र एवं छात्राओं ने मुझसे अपने डाउट्स पूछे हैं जिनका उत्तर मैं इसी वीडियो में आगे दूंगा। यदि बात प्रथम पद की करें तो सबसे पहले हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यह पंक्तियां किस भाषा की हैं, उनमें कौन सी शैली प्रयोग की गई है, प्रत्येक पंक्ति में कौन कौन से अलंकार हैं तथा पद में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो आइए जानते हैं। यदि बात भाषा शैली की जाए तो यह पद ब्रज भाषा में लिखित है तथा इसमें गीत शैली का प्रयोग किया गया है। अगर हम अलंकार की बात करें तो यह पद की प्रथम पंक्ति में जो कि उधो तुम हो अति बड़ भागी है में वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि गोपियों द्वारा उद्धव को व्यंग में भाग्यवान कहा जाता है परंतु वे उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। अर्थात वक्रोक्ति अलंकार वहां प्रयोग होता है जहां कहा कुछ जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। यदि हम अगली पंक्ति की बात करें जो कि अपरस रहत स्नेह तगात है, इसमें रूपक अलंकार होगा, क्योंकि स्नेह तगा का अर्थ है स्नेह रूपी धागा या प्रेम रूपी धागा। अर्थात यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए या जिसका वर्णन हो रहा हो, जबकि उपमान वह वस्तु होती है जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए। अगली पंक्ति पुरैन पात रहत जल भीतर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पा और तावर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके बाद पंक्ति आती है जो जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी में उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर हम जो वाचक शब्द से ही अलंकार को पहचान सकते हैं। अगली पंक्ति जो कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यदि हम प्रीति नदी शब्द का विग्रह करेंगे तो हमें उसका अर्थ प्राप्त होगा जो कि प्रेम रूपी नदी होता है। अंतिम पंक्ति गुरु चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज्यों वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। वाचक शब्द वे होते हैं जिनकी सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है। अगला पद मन की मन ही माझ रही है, यह पद ब्रज भाषा में लिखा गया है तथा पद गीत शैली में रचित है। यदि हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो मन की मन ही माझ रही व संदेशन सुनि सुन विरहन विरह दही में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। यहाँ पर कक्षा 10 की छात्रा भाव्या ने भी अपना प्रश्न पूछा जो कि अलंकार से संबंधित था। भाव्या के द्वारा यहाँ पूछा गया था कि चाहत हुति गुहारी जितहिते उतते धार बही में कौन सा अलंकार होगा। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पंक्ति के प्रथम भाग में जो कि चाहत हुति गुहार जितहिते में अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर हा और ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, तथा दूसरे भाग जो कि उतते धार बही में रूपकाति सयोक्ति अलंकार होगा तथा यह पद वियोग श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। एस विल सी यू अगेन। थैंक्स।